नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस चैनल में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कानूनी शब्द। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स यूज्ड इन द लेबर लेजिस्लेशन, यानी लेबर लॉ, यानी मजदूरी के जो कानून हैं, श्रमिक कानून जो हैं, उन श्रमिक कानूनों में उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण कानूनी शब्दों का आज अध्ययन करेंगे। ये कानूनी शब्द बहुत कॉमन है जिसे हर व्यक्ति को जानकारी में होना बहुत जरूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज लीगल टर्म्स यानी कानूनी शब्द यूज्ड इन द लेबर लॉज, तो यानी श्रमिक विधि में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्द। सबसे पहले श्रमिक विधि क्या होती है इसे हम समझ लें, उसके बाद हम वर्ड्स की ओर चलते हैं। हम सभी लोगों ने लेबर लॉज सुना है। लेबर लॉज जो है वो लेबर क्लास के लिए बना है। लेबर क्लास मतलब आप सभी को पता है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो मैनुअल वर्क करता है, मतलब जो शारीरिक श्रम देते हैं, वो व्यक्ति लेबर कहलाता है। तो लेबर क्लास वो व्यक्ति होता है जो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, मशीन को ऑपरेट करने का काम कर रहा है, यानी मैनुअल शारीरिक श्रम कर रहा है। और शुरू से ही हमने देखा है कि लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, यानी जो नियोजक वर्ग है, उद्योगपति जो हैं, वो लोग, कारखाने के जो मालिक हैं, वो एम्प्लॉयर्स जो हैं, यानी नियोजक जो हैं, वो हमेशा लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यानी उनका शोषण करते हैं। शोषण का मतलब होता है उनसे 1,000 रुपए का काम लेना और उन्हें भुगतान 200-300 रुपए करना। आप सभी ने कार्ल मार्क्स का थ्योरी पढ़ी है। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था, अतिरिक्त पूंजी, एक थ्योरी दी थी उन्होंने, थ्योरी ऑफ सरप्लस लेबर, यानी जो नियोजक है वह श्रमिक से जो काम लेता है उसका कुछ जरा सा अमाउंट उसको देता है और उसका ज्यादा अमाउंट अपने पास रख लेता है। तो लेबर क्लास वो होती है जिसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसीलिए ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहलाता है, यानी समाज का कमजोर वर्ग माना जाता है। समाज में जितने भी वर्ग हैं वो सारे मजबूत नहीं है। जैसे महिला कमजोर वर्ग में आता है, वृद्ध जन, ओल्ड एज पीपल जो है वो वीकर सेक्शन में आते हैं, वृद्ध लोग, ओल्डर पीपल। बच्चे वृद्ध लोगों में आते हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं। तो महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकेप होते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से जो असमर्थ लोग होते हैं, ये सब समाज के कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। और मजदूरों को भी, यानी लेबर्स को, श्रमिकों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका एक कारण यह है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन इसलिए होता है कि दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, ये संगठित नहीं होते हैं, इनमें यूनिटी की कमी होती है, लेक ऑफ यूनिटी, एकता, भाईचारे की कमी होती है, जिस वजह से इनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, विभिन्न तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है। इनको पारिश्रमिक कम दिया जाना, छुट्टी नहीं दिया जाना, कार्य के घंटे सुनिश्चित नहीं होना, तो इस प्रकार विभिन्न तरीके से मजदूरों का मिसबिहेव करना, तो इसे विभिन्न तरीके से मजदूरों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। मजदूरी का कम दिया जाना या टाइम पे नहीं दिया जाना, यानी तो वर्किंग आवर्स ज्यादा देर के काम करना, वीकली ऑफ नहीं देना, मतलब छुट्टी नहीं देना, बोनस नहीं देना किसी प्रकार का, या कभी कोई छुट्टी नहीं देना, या इस प्रकार विभिन्न तरीकों से मजदूरों के अधिकारों का हनन होता है। लेक ऑफ यूनिटी, उनमें यूनिटी की कमी है, और दे आर अनअवेयर अबाउट देयर राइट्स, और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते। ये एक बहुत बड़े कारण होते हैं जिसकी वजह से मजदूरों के अधिकारों का हनन होता है। अब हम कुछ वर्ड समझते हैं जो लेबर लॉज में, यानी लेबर कोड में, लेबर के लिए अलग से कोड बनाई गई, उसमें उपयोग में आने वाले शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर शब्द आप सभी लोगों ने सुना है। एम्प्लॉयर को नियोक्ता कहते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो आपको एम्प्लॉयमेंट में रख रहा है, यानी आपको रोजगार दे रहा है। तो इसको कारखाना मालिक भी हो सकता है, उद्योगपति हो सकते हैं। तो उद्योगपति, कारखाना मालिक, ये नियोजक कहलाते हैं। नियोजक मतलब जिस व्यक्ति ने एम्प्लॉयमेंट में किसी व्यक्ति को रखा है उसको नियोजक कहेंगे। दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो व्यक्ति पारिश्रमिक लेके आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो व्यक्ति एम्प्लॉय कहलाएगा। एम्प्लॉय को हम नियोजित भी कहते हैं या श्रमिक भी बोल सकते हैं। वेजेस, अब चूंकि मजदूरी, आपको पता है कि जब मॉनिटरी रिटर्न मिलता है दो तरीके से होता है, एक वेजेस और एक सैलरी। अब जैसे राष्ट्रपति जी को जो मिल रही है वो वेजेस नहीं है, राष्ट्रपति जी को मजदूरी नहीं मिल रही, राष्ट्रपति को वेतन मिल रहा है। तो वेतन यानी इंटेलेक्चुअल काम करना, मैनेजरियल काम करना, उनमें वेतन मिलता है, सैलरीज मिलती है। लेकिन जब मैनुअल काम करते हैं, यदि आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं, बैठ के मजदूरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वेजेस मिलती है, इसे मजदूरी कहा जाता है। इट इज नॉट वेतन, तो ये मजदूरी है। तो मजदूरों को शारीरिक श्रम के बदले में मिलने वाला जो भुगतान होता है, इसे मजदूरी कहा जाता है। ले ऑफ, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ले ऑफ, इसको जबरी छुट्टी कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है। जबरी छुट्टी का मतलब है अनेक जगहों पर जब कारखाने और उद्योगों में
इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, पावर कट हो जाता है, या नहीं तो रॉ मटेरियल नहीं आता है, या मशीन टूट जाती है, तो नियोजक जो है वो काम देने में असमर्थ हो जाता है। जब वो काम देने में असमर्थ होता है तो जबरन की छुट्टी हो जाती है, इसीलिए इसे जबरी छुट्टी कहा जाता है। यानी मजदूर तो काम करने गया है, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी की वजह से, पावर कट की वजह से, या किसी अन्य कारण से, प्राकृतिक आपदा विपदा की वजह से यदि कारखाने उद्योग में काम नहीं हो पा रहा है तो इसे जब जबरी छुट्टी कहा जाता है, ले ऑफ। तो ले ऑफ वर्ड होता है जबरी छुट्टी के लिए। इक्वल पे, हम सभी लोगों ने ये शब्द सुना होगा, इक्वल पे। एक्चुअली ये जेंडर जस्टिस से संबंधित शब्द है। इक्वल पे यानी समान कार्य के लिए समान वेतन देना। अभी तक क्या होता था, महिलाओं को वही कार्य करने पर पुरुषों से कम वेतन मिलता था, लेकिन हमारे संविधान ने अनुच्छेद 39A में क्या कह दिया कि हर व्यक्ति को महिला पुरुष यानी लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, इक्वल पे। तो इक्वल पे का मतलब होता है समान मजदूरी, एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। यदि काम सही समान है तो रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्ट्राइक, ये शब्द आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, इसे हड़ताल कहा जाता है। मजदूर जब यूनाइटेडली मतलब सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली किसी बात का विरोध करते हैं और विरोध के फलस्वरूप यदि वो काम करने से मना कर देते हैं, इफ दे रिफ्यूज टू वर्क यानी काम करने से मना कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्ट्राइक। इसी को स्ट्राइक कहा जाता है। तो स्ट्राइक किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होती है। स्ट्राइक कलेक्टिवली होती है, वर्कर्स द्वारा की जाती है, एंड इसका उद्देश्य होता है दबाव डालना। यानी किस पे दबाव डालना? एम्प्लॉयर पे दबाव डालना, ताकि एम्प्लॉयर उनकी बातों को मान ले, यानी उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। ये होती है स्ट्राइक। इसी प्रकार ठीक उल्टा वाइस वर्सा एक और लीगल टर्म है लॉकआउट। लॉकआउट तालाबंदी कहलाता है। तालाबंदी, लॉकआउट अभी अब लॉकडाउन चला था, वो लॉकडाउन नहीं है, तालाबंदी एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है। ये ठीक उल्टा है। जैसे मजदूर लोग स्ट्राइक करते हैं, वैसे काम देने से इंकार करना, यानी एम्प्लॉयर जो है वो काम देने से इंकार कर सकता है। यदि मजदूर यदि अनलॉफुल डिमांड्स करते हैं, यदि अनुचित मांगे करते हैं, तो अनुचित मांगे, अब जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मजदूर कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पर कैंटीन नहीं है, आप प्लीज कैंटीन बनाए, तो ये एक जायज मांग हो सकती है। लेकिन मजदूर कहते हैं कि कैंटीन में पिज्जा बर्गर नहीं है, पिज्जा बर्गर को भी रखा जाए, तो ये जो मांग है ये अनलॉफुल है। अब अगर मजदूर अड़ जाते हैं इस मांग को लेकर, तो एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट पे जा सकते हैं। लॉकआउट यानी काम देने से इंकार कर सकते हैं। अब इसका डिसीजन कोर्ट करेगी, लेबर कोर्ट करेगी कि मजदूरों की मांग सही थी कि गलत थी। अब हम चलते हैं लिविंग वेजेस। हम सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा लिविंग वेज, जिसका मतलब है निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य होता है एक ऐसी मजदूरी जिसमें मजदूर का जीवन यापन चल सके। तो जीवन यापन चलाने वाली ने उसके अस्तित्व को मेंटेन करने की मजदूरी को निर्वाह मजदूरी कहते हैं। अनफेयर प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस का मतलब होता है अनुचित गतिविधियां, अनुचित क्रियाकलाप। कई बार मजदूर और नियोजक और नियोजित मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, मतलब आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि आप ऐसी गतिविधि करेंगे। जैसे हम स्ट्राइक की बात करें, हड़ताल करना तो ठीक है, लेकिन तोड़फोड़ करना, हड़ताल में तोड़फोड़ करना, ये अनएक्सपेक्टेड बात है। यदि एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर जो है वो जो है मिसबिहेव कर रहा है, अनुचित अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो ये अनुचित क्रियाकलाप में आता है। तो अनुचित क्रियाकलाप दोनों साइड से होती है, एम्प्लॉयर से भी होती है और एम्प्लॉय से भी होती है। रिट्रेंचमेंट शब्द आपने सुना होगा, छटनी। छटनी का मतलब होता है सरप्लस लेबर, जितने भी सरप्लस लेबर है मतलब अतिरिक्त मजदूरों को उनको हटाना। अतिरिक्त मजदूर, जैसे मान लीजिए कारखाने में 100 लोगों का काम है और 150 लोग मजदूर हैं, तो 50 मजदूरों को हटाने की प्रक्रिया को छटनी कहा जाता है। आप सभी को पता है जब से मोबाइल आए तो कैमरे कंपनी, जितनी भी कोडक कैमरे और जितनी कंपनी आती है, उन्होंने अपने मजदूरों की छटनी की। छटनी मतलब अतिरिक्त मजदूरों को हटाना। उसके बाद है आर्बिट्रेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता कहा जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का जो विवाद होता है, यदि वो विवाद तीसरे पक्ष द्वारा सॉल्व किया जाता है तो उसको आर्बिट्रेशन कहा जाता है। कंसिलेशन, इसी प्रकार विवादों को सुलझाने के लिए कंसिलेशन ऑफिसर का भी अपॉइंटमेंट होता है, उसको समझौता अधिकारी बोलते हैं। एक ऐसा अधिकारी जो दोनों के बीच में विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, कॉम्प्रोमाइज लाने की कोशिश करता है, उसको कंसिलिएशन कहा जाता है। ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन को व्यवसाय संघ कहते हैं। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है मजदूरों का संगठन। यदि मजदूर यूनाइटेडली आपस में मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, अपना संगठन बनाते हैं, तो उसे मजदूर संघ कहा जाता है। इसको व्यवसाय संघ भी कहते हैं। इसके बाद है कॉम्पनसेशन, मुआवजा। यदि किसी मजदूर को कार्य के दौरान यदि उसका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसको प्रतिकर भी कहते हैं और मुआवजा भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये शब्द हम लोगों ने अनेक बार समाचार पत्रों में पढ़ा है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद से तात्पर्य नाम से स्पष्ट हो रहा है, उद्योगों में होने वाला विवाद।
तो नियोजन की शर्तों पर ऑन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में यदि कोई विवाद होता है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अवरुद्ध हो रहा है, तो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। इसके बाद है एजिटेशन। एजिटेशन को प्रदर्शन कहते हैं। यदि मजदूर एजिटेशन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, धरना, चक्का जाम, तो इसका मतलब एजिटेशन चल रहा है। एजिटेशन का मतलब प्रदर्शन चल रहा है। डिसेबलमेंट, यदि किसी मजदूर का यदि हाथ या पैर किसी दुर्घटना के दौरान क्षति हो जाती है तो वो डिसेबल हो जाता है, काम करने में डिसेबल होता है। टोटल यदि उसका पूरे पैर ही कट गए, वो अंधा ही हो गया, ब्लाइंड ही हो गया, तो टोटल डिसेबल हो गया। टोटल डिसेबल मतलब वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। और एक होता है पार्शियल डिसेबल, यदि उसकी उंगली कट गई तो काम करने बंद नहीं हुआ है, हाँ ये है कि पार्शियल डिसेबल हो गया, मतलब आंशिक रूप से निरोगी हो गया। तो ये दो प्रकार के होते हैं, डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट एंड पार्शियल डिसेबलमेंट। फिर हम पढ़ते हैं कलेक्टिव बार्गेनिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव बार्गेनिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी। ये जो कॉन्सेप्ट है सामूहिक सौदेबाजी, ये कहता है कि अकेले किसी व्यक्ति की बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर यदि बात रखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिज्म, सौदेबाजी। यानी आप सौदेबाजी कर रहे हैं, यदि एक मजदूर अपनी सैलरी की बात करेगा तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे मजदूर इकट्ठे होके उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया और वो नेता सबकी बात करता है, तो यहां बात इफेक्टिव होगी। हम लोगों ने सुना है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। तो कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म का सिद्धांत ये कहता है कि सामूहिक रूप से सौदेबाजी करनी चाहिए, इकलौती सौदेबाजी करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद इंजंक्शन। न्यायालय कई बार स्टे ऑर्डर देती है, इस स्टे ऑर्डर का नाम, ये लीगल वर्ड है, इंजंक्शन, इसको व्यादेश कहा जाता है। यदि न्यायालय ने कोई काम करने से मना किया है कि ये काम नहीं किया जाएगा, इसका मतलब इंजंक्शन ऑर्डर जारी हुआ, इसको व्यादेश कहा जाता है। और ILO मजदूरों की इंटरनेशनल संस्था का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय एक संस्था है जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में मजदूरों के हित के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं, और यह हर देशों को डायरेक्शन दिया है कि विश्व के हर देश को ILO के जो नियम है, जो स्टैंडर्ड नियम है, उसको पालन करना चाहिए। तो these are the important words used in the, these are the legal term used in the labor laws। ये लेबर लॉ में उपयोग में आने वाले शब्द हैं। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, वेजेस, ले ऑफ, इक्वल पे, स्ट्राइक, लॉकआउट, लिविंग वेज, अनफेयर प्रैक्टिस, रिट्रेंचमेंट, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ट्रेड यूनियन, कॉम्पनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एजिटेशन, डिसेबलमेंट, collective organism, injunction and ILO. I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.